मेरा नाम पुनीत कुमार है। मैं कोलीबिरा विधानसभा क्षेत्र से जयराम महतो का पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका शॉर्ट नेम है JLKM, से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। JLKM का मेन जो मुख्य उद्देश्य है, जो जयराम दा का कहना है और हम लोग का सपना भी है कि 1932 का खतियानी जो है वो लागू होना चाहिए, क्योंकि 24 साल हो जाने के बावजूद भी जो हम लोग का जो झारखंड है वो आज तक ले झारखंडी कौन है उसका कोई भी परिभाषा, जितना भी 24 साल में सरकार रही है, 24 साल में आज तक ले कोई नीति और कोई स्थानीय परिभाषा लागू नहीं किया गया है कि यहाँ का झारखंडी कौन है। क्योंकि 24 साल से पहले जो हम लोग थे वो बिहार में सम्मिलित थे, और बिहार में सम्मिलित थे तो वहाँ के जितने भी आसपास के जितने भी प्रदेश के जो लोग थे यहाँ पे आके काम उम करते थे, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे लोकल फैक्ट्री में हो, चाहे यहाँ का लोकल जो भी काम करना हो, तो वो लोग भी यहाँ पे आके ज़मीन सब खरीद के और किसी तरह से मान के चलिए जालसाजी करके भी यहाँ का जो खतियानी है उसको प्राप्त कर लिए थे। तो वो लोग भी मांग करते हैं कि हम लोग झारखंडी हैं, लेकिन हम लोग झारखंडी हैं कौन? जो यहाँ का 1932 का खतियानधारी है वही सिर्फ झारखंडी है। तो हम लोग का मेन मुद्दा है कि सबसे पहले जो है 1932 का खतियानी लागू किया जाए और झारखंडी का पहचान किया जाए कि झारखंडी है कौन और बाहरी कौन है। तो और दूसरा हम लोग का मेन मकसद है कि 1932 के आधार पे जो खतियानी लागू होगा उसके बाद हम लोग का जो है स्थानीय नीति और रोजगार लागू होगा, जैसे कि यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरी होगा सिर्फ स्थानीय लोगों को ही मिलेगा, किसी अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। मान के चलिए 100 को अगर पद सरकारी नौकरी का पद निकल रहा है, प्रकाशित हो रहा है, तो सिर्फ 100 लोगों को जो झारखंडी है उन्हीं को चिन्हित करके उन्हीं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, ना कि बिहार, यूपी और अन्य राज्य से है। जैसे सरकार का कहना है कि 60-40, 100 को नौकरी अगर निकल रहा है तो 60 को जो नौकरी है वो झारखंडी के लिए है, लेकिन हम लोग झारखंडी कौन है उसका भी पता नहीं है, और 40 को नौकरी बाहरी लोग के लिए है। मतलब कि मान के चलिए कि 60 और 40 का जो इन लोगों का समावेश है, 60 में भी हम लोग का पहचान नहीं है कि 60 झारखंडी कौन है ना। तो हम लोग का संख्या जो है ऑटोमेटिक कम होते जा रहा है। तो और संख्या हम लोग का ऑटोमेटिक कम होते जा रहा है, तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रभाव इसमें हमारा जो रोजगार है उस पर पड़ेगा, और रोजगार पे पड़ेगा तो हम लोग का सबसे क्या होगा, जो हम लोग का भाषा है, जो संस्कृति है, वो हम लोग का खराब होगा। इस बार का समीकरण क्या कहता है? इस बार का समीकरण यही है कि जयराम महतो जो है बहुत बड़ा उभरता हुआ हम लोग का लीडर है, नेता है, मार्गदर्शक है, और बहुत ही साधारण परिवार में से और उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए पीएचडी होल्डर आदमी, वो चाह सकते थे अगर कहीं कमाना होता, रुपया कमाना होता, सरकारी नौकरी कमाना होता, तो एक झटके में, इतना गुणवान और इतना जानकार आदमी है, एक झटके में ले सकते थे। बस हम लोग का क्या बोलते हैं उसको, मेहनत करके वो हासिल कर सकते थे। लेकिन झारखंडी का दर्द देखें कि झारखंडी का जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, बाहर जाके उनको पलायन करते हैं, काम करते हैं, तो उनका दर्द और उनका दुख को देखते हैं कि उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। मान के चलिए एक तरह से मान के चलिए क्या बोलते हैं, एकदम अछूत की तरह व्यवहार होता है झारखंड के साथ। उनको मार पीट के भगाया जाता है कि तुम भागो, तुम लोग हम लोग का हक मार रहा है। फिर वो रोते हुए लौट के अपने पूरे परिवार के साथ आता है। उस परिवार का उस दर्द को समझते हुए हम लोग को एक तरह से मार्गदर्शन के रूप में दिए, आगे बढ़े हैं, मार्गदर्शक के रूप में आगे आए हैं, और सब जितना भी झारखंड के लोग हैं उसको समर्थन दे रहे हैं, है ना। तो इसके साथ हम लोग उनका जितना भी नीति और सिद्धांत जो वीडियो है उसको देख के हम लोग खुद जागरूक हुए कि जो कुछ आदमी जिनके पास कुछ भी नहीं है, उनका घर भी मान के चलिए टूटा फूटा खपड़ा का घर है, उतना होते हुए भी वो आदमी इतना जुझारू और इतना सशक्त और इतना पॉजिटिव वाला आदमी है, तो उसका हम साथ क्यों नहीं थे। मेरे अंदर एक जागृति हुआ, जैसे ही मेरे अंदर ये भावना आया कि नहीं, हमको भी झारखंड के लिए कुछ करना है, अपने कोलीबिरा के लिए कुछ करना है, तब हम इस पार्टी से जुड़े और पूरा तन मन धन से एज ए कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं। और हमको जो उद्देश्य दिया है जयराम दा, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम तत्पर दिन रात एक कर दिए हैं। तो इस बार कोलीबिरा विधानसभा में क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, कोलीबिरा विधानसभा में हम मतलब कि सब जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ कोलीबिरा विधानसभा में हर धर्म,
हर जात, हर समुदाय के लोग हैं और हम समुदाय को जगाने का काम कर रहे हैं। जो 24 साल से यहाँ के जो भी विधायक रहे हैं, सिर्फ उनका एक ही चीज कहना है कि हम किसी तरह से भी यहाँ पे विधायक बन जाएं, है ना, अपना क्या बोलते हैं, अपना रोटी सेके और अपना सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाएं। बैकडोर से उनका पूरा परिवार जो है पूरा धनवान बनते जा रहा है ना। सिर्फ आदिवासी जंगल जमीन कहते रह जाता है कि हम आदिवासी का बेटा है, हम आदिवासी का बेटा है ना। लेकिन आदिवासी कहाँ है आज? है उनके जो आसपास जितना भी घूमने वाला लोग हैं, उनका जो पर्सनल पीए है ना, वो भी आदिवासी नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बाहरी है। तो हम बात करते हैं आदिवासी की, लेकिन जो हमारे आसपास जो लोग हमारे साथ जो मंडराने वाले लोग हैं, जो हमको रखना चाहिए, वो आदिवासी क्यों नहीं है? जब आदिवासी की इतनी चिंता है ना। हम मणिपुर की आदिवासी महिला की तो बात करते हैं, करना भी चाहिए, है ना, वो भी आदिवासी महिला है। लेकिन जब कोलिबीरा में किसी आदिवासी महिला के साथ उसी तरह का घटना किया जाता है, तो यहाँ का जो भी स्थानीय विधायक हैं वो चुप क्यों हो जाते हैं? कार्यकर्ता लोग क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों लोग आगे नहीं आते हैं? वो भी तो आदिवासी महिला है? तो ऐसा भेदभाव क्यों कि मणिपुर की बात करते हैं लेकिन कोलिबीरा की बात नहीं करते हैं? तो ऐसा क्यों? हम चाहते हैं कि इस पर एक गहन चर्चा और परिचर्चा हो, है ना, कि हम मिशन नहीं है, हम सदान नहीं है, हम उस धर्म के नहीं है, हम हैं तो झारखंडी हैं। हम अगर कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे माथे पे नहीं लिखा है कि हम खड़िया हैं, चाहे मुड़ा है, चाहे भोक्ता है, चाहे रोतिया है, हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम झारखंडी हैं। तो हमें सिर्फ झारखंडी की बात करनी है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे बाहर तो हम सबसे पहले अपनी पहचान झारखंडी से करेंगे। हम उस पहचान की लड़ाई के लिए हम आगे आए हैं, झारखंडी की लड़ाई के लिए आए हैं, अपने आगे जो अपने बाल बच्चों के अधिकार के लिए, उनके हक के लिए आगे लड़ रहे हैं। और उनका हक जो है, अगर हम आज नहीं जागे तो हम आने वाले पीढ़ी के लिए सिवाय बर्बादी और बदहाली की कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। अंत में अपने वोटर्स के लिए एक छोटा सा संदेश। जितने भी कोलिबीरा के मतदाता हैं, दादा हैं, दादी हैं, दीदी हैं, भौजी हैं, चाची हैं, सबको मेरा एक ही निवेदन है कि इस बार जो हम लोग को मतदान करना है, जो 13 नवंबर को है, और हम लोग का जो राजनीतिक जो छापा है वो कैंची छाप है, क्रम संख्या 5 है। पुनीत कुमार, आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस बार जो है सब कुछ को जाति, धर्म, लोभ, प्रलोभन, एक दिन का प्रलोभन को नहीं देखते हुए 360 दिन का हमको सोचना है कि हम सही प्रत्याशी, सही आदमी को अगर हम चुनते हैं तो हमारे जो गांव देहात की जो स्थिति है, जो हम लोग का क्या बोलते हैं, चलने के लिए सड़क नहीं है ना, स्वास्थ्य केंद्र में दवाई नहीं है, कहीं भी जा रहे हैं दफ्तर में तो हम लोगों को काम नहीं हो रहा है, कहीं काम करने के लिए घूस मांगा जा रहा है, तो उस सब परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं। अगर हम सही उम्मीदवार को लेके आते हैं तो जरूर आपका समस्या का समाधान होगा। तो ये चीज हम लोग आपस में तय करें कि इस बार जो है, जो हम लोगों का हक, जो हमारे लिए काम करेगा, जो हमारे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए सोचेगा, जो हमारे स्थानीय नीति के लिए बात करेगा, जो हमारे 1932 के लिए काम, खतियानी के लिए काम करेगा, उसी को हम लोग जरूर जिता के जो है वो विधानसभा में भेजेंगे। और हम लोग का जो क्या बोलते हैं, जयराम एक जो लीडर है, उसका हमको सिपाही के तौर पे नियुक्त किया गया है, उस सिपाही को भी मजबूत करना है। तो हम लोगों क्या जाति, धर्म, सब कुछ को छोड़ के जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, आगे वाली पीढ़ी और आने वाले जो फ्यूचर, उसके लिए जो काम करेगा, उसी को हम लोग जिता के भेजेंगे। ये अपना गार्ड